हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना एसएसटी का 16 चैप्टर करेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम 1915 टू 1947। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज़ द स्टोरी ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। तो जो इंडिया का स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, वो एक स्टोरी है किसकी? करेज और सेक्रीफाइस की, हिम्मत और बलिदान की। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टुक अ डेफिनेट शेप आफ्टर मोहनदास करमचंद गांधी एंटर्ड द पॉलिटिकल सीन। तो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी उसने एक शेप ले ली थी कब? जब मोहनदास करमचंद गांधी जो थे इस पॉलिटिकल सीन में एंटर हो चुके थे। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस इट। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की इंग्लैंड में और वो साउथ अफ्रीका चले गए थे बाद में उसे प्रैक्टिस करने के लिए। देयर ही नोटिस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। वहाँ पे उन्होंने क्या नोटिस किया और एक्सपीरियंस किया? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि भेदभाव होता है मतलब कि रंगों का जो भेदभाव होता है ब्लैक पीपल और वाइट पीपल में, वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो वहाँ पे उन्होंने उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, इस अन्याय के खिलाफ, और इक्वालिटी की डिमांड की, बराबरी की डिमांड की। महात्मा गांधी स्ट्रगल्स इवेंचुअली बोर फ्रूट। द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू कंसीड टू हिज डिमांड्स। तो ब्रिटिश जो थी वो वर फोर्स टू कंसीड टू हिज डिमांड्स। वो उन्हें मतलब कि फोर्स ही किया जा रहा था ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं। किनके द्वारा? गांधी जी की वजह से। महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915। तो महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया में 1915 में आ गए। ही विजिट वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड कंडीशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने बहुत से पार्ट्स जो है कंट्री के वहाँ पे विज़िट किया और लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो समझने की कोशिश की और कंडीशन समझने की कोशिश की कि इंडियन सोसाइटी की कंडीशन क्या है। He was shocked to see that Indians were treated unequally in their own country। तो वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि इंडियंस को जो अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है उन्हीं की कंट्री में। सोशल इवल्स सच एज कास्ट सिस्टम kept people divided and backward। तो जो सोशल इवल्स थे जैसे कि कास्ट सिस्टम, उन्होंने लोगों को डिवाइड करके रखा था और वो जो था मतलब वो कास्ट सिस्टम वो लोगों को पीछे की तरफ धकेल रहा था। पीपल ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस वर ट्रीटेड अनजस्टली। जो लोग थे डिप्राइव्ड सेक्शंस के वो भी अनजस्टली मतलब उनके साथ भी अन्याय हो रहा था। ही डिसाइडेड टू यूनाइट द पीपल फर्स्ट। तो उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि पहले सभी लोगों को इकट्ठा करना है, यूनाइट करना है। हिज एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम अफ्रीका केम इन हैंडी। ही ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो उनका एक्सपीरियंस था अफ्रीका से, वो उसी एक्सपीरियंस से अपना जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है उसे स्टार्ट किया उन्होंने। जैसे अब हमने अभी बात की थी कि उन्होंने पहले यूनाइट करने का सोचा लोगों को, फिर ये एक्सपीरियंस की वजह से था। द ईयर 1915 वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो 1915 का ईयर था वो टर्निंग पॉइंट था इंडिया की स्ट्रगल में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का। महात्मा गांधी फाउंडेड सत्याग्रह आश्रम इन अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्या फाउंड किया? सत्याग्रह आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है। इन दिसंबर 1916 में वो उन्होंने कौन सा सेशन अटेंड किया? लखनऊ का सेशन इंडियन कांग्रेस का। देन सत्याग्रह, महात्मा गांधी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने किसका सिद्धांत फॉलो किया? सत्याग्रह का। तो वर्ड सत्याग्रह वो किससे बना? एक्चुअली में वो दो वर्ड से बना है, सत्य और अग्रह से। सत्य का मीनिंग होता है ट्रुथ, सच मतलब कि, और आग्रह का मीनिंग होता है इंसिस्ट करना। टुगेदर दे मीन इंस्टेंस ऑफ
ऑन राइट डिमांड्स ऑफ द पीपल। और इन दोनों का मीनिंग क्या है कि जो लोग हैं वो अपनी डिमांड्स मतलब अपने हक की डिमांड कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। सत्याग्रही इज वन हु फॉलो सत्याग्रह एंड स्ट्रिक्ट्स टू व्हाट इज राइट। और सत्याग्रही वो है जो कि सत्याग्रह को फॉलो करता है और जो भी सही है उसी जगह पे वो अड़ा रहता है। ही शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सेक्रीफाइस। महात्मा गांधी हैड फेथ इन सत्याग्रह एंड अहिंसा नॉन वायलेंस। तो जो महात्मा गांधी थे वो नॉन वायलेंस पे यकीन रखते थे। देन चंपारण कैंपेन। Mahatma Gandhi entered active politics with the Champaran campaign to redress the grievances of indigo cultivators of बिहार। तो जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था चंपारण में, बिहार में। तो महात्मा गांधी जब पॉलिटिक्स में एंटर हुए चंपारण कैंपेन के साथ, तो उन्होंने देखा इंडिगो कल्टीवेटर्स जो हैं बिहार के, उन्हें देखा। चंपारण कैंपेन जो था वो फर्स्ट था, मतलब वॉज हिज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो इंडिया में। इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? तिनकठिया सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्लांटर्स वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश टू प्लांट इंडिगो ऑन 1/3 पार्ट ऑफ देयर लैंड। तो इस सिस्टम के मुताबिक प्लांटर्स जो थे वो फोर्स किया जाता था उन्हें ब्रिटिश के द्वारा कि वो इंडिगो सिर्फ अपने 1/3 ऑफ लैंड पे ही उगाएं। दिस सिस्टम वॉज नॉट फेवरेबल टू फार्मर्स एज दे वर लेफ्ट विद लेस लैंड टू ग्रो फूड ग्रेन्स। तो ये जो सिस्टम था ये फार्मर्स के लिए फेवरेबल नहीं था, क्योंकि उनके पास बहुत थोड़ी जगह ही रह गई थी ताकि वो दूसरे क्रॉप्स को भी उगा सकें, फूड ग्रेन्स को भी उगा सकें। महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड बाय प्रैक्टिसिंग सत्याग्रह एंड कीपिंग फास्ट हंगर स्ट्राइक्स। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया सत्याग्रह के साथ और फास्ट रखे उन्होंने। दिस मेड अ फोर्सफुल इम्पैक्ट एंड गवर्नमेंट हैड टू एग्री टू डिमांड्स ऑफ फार्मर्स। और इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ा गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट को फार्मर्स की डिमांड्स माननी भी पड़ी। महात्मा गांधी दस वॉन हिज फर्स्ट बैटल। तो महात्मा गांधी ने अपनी पहली जंग जो थी वो जीत ली थी। Then Rowlatt Act of 1919 have unbridled powers to the government to arrest and imprison suspects without holding a fair trial. Demonstrations and meetings were held all over the nation to protest against this. Many political leaders were arrested on the 10th April 1919 under the Rowlatt Act. So simply मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। रॉलेट एक्ट क्या था कि जो भी कोई भी पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा उसे विदाउट ट्रायल, मतलब कोर्ट में पेश किए बिना उसका जो कोई भी उसका ओपिनियन है वो जाने बिना ही विदाउट ट्रायल उसे 2 साल के लिए कैद कर देना जेल में। वो था हमारा रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। और ये पास किसके द्वारा किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा पास किया गया था ये। तो ये मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा उसे विदाउट कोर्ट विदाउट ट्रायल उसे 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। सो बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स इसमें अरेस्ट हो गए थे 10 अप्रैल 1919 में इसके रॉलेट एक्ट के अंडर। देन public meeting was held on 13 April 1919 in a park called the Jallianwala Bagh in Amritsar where thousands of people including women and children had assembled. तो जो पब्लिक मीटिंग थी वो कहाँ हो रही थी? 13 अप्रैल 1919 को पार्क में। जो पार्क कौन सा था? जलियांवाला बाग, जो कि अब अमृतसर में है। और जहाँ पे क्या हुआ था, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो इकट्ठे हुए थे, वुमेन और चिल्ड्रन को मिला के। दिस मीटिंग वॉज हेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स अंडर द रॉलेट एक्ट। ये मीटिंग किस लिए हुई थी? ताकि जो लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। बिफोर द मीटिंग कुड एंड द ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड द पार्क एंड ओपन fire at the unarmed crowd on the orders of British officer General Dyer। तो मीटिंग
ख़त्म होने से पहले ही ब्रिटिश की आर्मी ने पार्क को सराउंड कर लिया, घेर लिया, बंद कर दिया और फायर कर दिया पूरे लोगों पे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, किसके कहने पे? जनरल डायर के कहने पे। नो वन कुड escape बिकॉज देयर वन ओनली वन एग्जिट फ्रॉम द पार्क विच हैड बीन ब्लॉक्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। कोई भी बाहर नहीं जा सकता था भाग के, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट था पार्क का, और जो कि ब्रिटिश आर्मी ने ब्लॉक किया हुआ था। एज द रिजल्ट मोर देन 1000 men, women and children were killed and many more were wounded। और इससे क्या हुआ कि 1000 से ऊपर मैन, विमेन और चिल्ड्रन मारे गए और बहुत से इससे भी ज़्यादा वाउंडेड रहे। और इस इंसिडेंट ने फ्रीडम स्ट्रगल पे बहुत बुरा प्रभाव डाला। इंडियंस बिकेम मोर डिटरमाइंड टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम। तो इससे इंडियंस जो थे वो और उतावले हो गए अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। देन आई खिलाफत मूवमेंट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का एंड हुआ 1918 में, टर्की वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग द विक्टोरियस पावर्स। टर्की में मतलब कि विक्टोरियस पावर डिवाइड करने वाले की थी उस वक्त। दिस डिसीजन वॉज मतलब कि टर्की की जो विक्टोरियस पावर्स थी वो डिवाइड करनी थी, और ये डिसीजन जो था वो अनएक्सेप्टेबल था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द खलीफा। उस टाइम टर्की का सुल्तान था खलीफा, मुस्लिम्स का जो रिलीजियस लीडर था वो पूरे वर्ल्ड में। और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट नोन एज खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1920 टू रिस्टोर द ऑनर ऑफ खलीफा। तो मतलब कि टर्की का जो मेन लीडर था, मुस्लिम्स का मेन लीडर था जो खलीफा, उसको मार दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो उसी की जो रिस्पेक्ट है उसे दिलाने के लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू की 1920 में। किन्होंने शुरू की थी? मोहम्मद अली ने शुरू की थी और शौकत अली ने शुरू की थी। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। वो दो ब्रदर थे और गांधी जी के साथ उन्होंने मिलके ये लॉन्च की थी 1920 में। महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड दिस मूवमेंट। INC और महात्मा गांधी ने इन्हें सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। और जब हिंदू और मुस्लिम जो थे इकट्ठे हो गए थे तो क्या हुआ कि फ्रीडम मूवमेंट जो थी वो और पावर आ गई। तो गांधी जी तो पहले ही चाहते थे कि सभी इकट्ठे हो जाएं, अब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हो गए थे, बाकी जो है वो उन्होंने बाद में इकट्ठे किए। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।